नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युगचरण न्यूज चैनल के अंदर। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2024, दिन है शुक्रवार और आज है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। और हम ले आए हैं आपके लिए आज की कुछ प्रमुख खबरें। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर के साथ। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस छोड़ने से रोक दिया गया क्योंकि उन पर संगठित अपराध की जांच में आरोप लगाए गए हैं। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस छोड़ने से रोक दिया गया क्योंकि उन पर संगठित अपराध की जांच में आरोप लगाए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी पावेल डुरोव को इन आरोपों से छुटकारे मिल पाएंगे और क्या टेलीग्राम बैन होने से बच पाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दिल्ली में भारी बारिश के कारण शहर में भयंकर जलभराव, लंबा ट्रैफिक जाम और अधिक बारिश के अनुमान। दिल्ली में भारी बारिश के साथ जलभराव, लंबे ट्रैफिक जाम। आईएमडी ने भारी बारिश की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात बाढ़ में 35 लोगों की मौत, 140 बांध और 24 नदियों का उफान। जलभराव खोज का बचाव प्रयास जारी। हाल ही में राज्य में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गुजरात की कई नदियां और जलाशय उफान पर हैं। बारिश के कारण राज्य में यातायात, रेल सेवा और हवाई सेवा बाधित हो चुकी है। बाढ़ के अंदर अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी जांच जारी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हेमा सीमित की रिपोर्ट। हम सिनेफेड में ऐसी महिलावादियों के लिए समाधान चाहते हैं। अभिनेत्री सोनिया मल्हार ने मामले पर कहा। हेमा समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एर्नाकुलम को पुलिस अध्यक्ष जी पुंगुझाली ने कहा कि विशेष जांच दल एसआईटी ने पीड़ितों के बयान ले लिए हैं तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई के विभिन्न पुलिस थानों पर विस्तृत बयान जारी किए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बेंगलुरु में पहली उपनगरीय रेलवे परियोजना अगस्त 2025 की समय सीमा से चूक जाएगी। बेंगलुरु की पहली उपनगरीय रेल परियोजना अगस्त 2025 की समय सीमा से चूक सकती है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री एमबी पाटिल ने अपनी नाखुशी जाहिर करी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। केरल पुलिस ने अभिनेता मुकेश और जयसूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। केरल पुलिस ने अभिनेत्री की शिकायत के बाद अभिनेता, सीपीआईएम विधायक मुकेश और अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में में 30 रुपए की बढ़ोतरी, प्रीमियम शराब की कीमतों में 20% तक की गिरावट। कर्नाटक में प्रस्तावित कीमतों में संशोधन का उद्देश्य भारत में बनी बिक्री और उत्पाद शुल्क राजस्व को बढ़ावा देना है। सिद्धारमैया सरकार भी की कीमतों में वृद्धि और प्रीमियम की कीमतों में कमी करना जारी कर रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, 20 साल में सबसे बड़ा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप को 20 वर्षों में सबसे बड़ा प्रकोप बताया है, जिसमें जून से 15 अगस्त तक 245 AES मामले सामने आए हैं और 82 लोगों की मौत हो चुकी है। निगरानी और वेक्टर नियंत्रण उपायों की सिफारिश की गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा, हम उखाड़ फेंकेंगे। कोलकाता डॉक्टर में विरोध पर मोदी बाबू को दी चेतावनी। भाजपा ने किया पलटवार। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी बंगाल में आने के लिए बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि दिल्ली भी और आपकी कुर्सी भी गिर जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन, राहुल गांधी ने कहा टैक्स आतंकवाद। मोहनदास पई ने कहा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी व्हाट्सएप चैनल पर एक ग्राफिक शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए व्यक्तिगत आयकर का भुगतान कंपनियों की तुलना में ज्यादा है। मोहनदास पई ने यह चार्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जो बाइडेन को पता था कि हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया रैली के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस को दोषी ठहराया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया रैली प्रयास के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जिम्मेदार ठहराया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पासपोर्ट पोर्टल सेवा बंद रहेगा 5 दिनों के लिए और फिर वापस शुरू हो जाएगा। पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त 2024 के रात 8 बजे से 2 सितंबर सुबह 6 बजे तक रखरखाव के लिए बंद रखा जाएगा। नागरिकों और अधिकारियों के लिए सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। 30 अगस्त को अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जमाते इस्लामिक प्रमुख ने कहा, भारत को अपनी इच्छा से पड़ोसी नहीं बदलने चाहिए। जमाते इस्लामी के प्रमुख ने कहा, उम्मीद है कि भारत JAI के साथ संबंधों पर खुले विचारों वाला होगा। बांग्लादेश जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश भारत संबंधों पर सुधार के महत्व पर बल दिया, शांति और लोकतंत्र के लिए जमात की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला तथा ढाका में भारतीय वीजा केंद्र पर हाल के विरोध प्रदर्शनों की निंदा की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय खेल दिवस, सरकार खेलों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। PM मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2012 में की गई थी और यह मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को मनाया जाता है तथा युवाओं में खेल में भागीदारी को बढ़ावा देता है। और PM मोदी ने हाल ही बयान में कहा कि भारत सरकार खेलों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने मैसेजिंग ऐप पर ट्रक तस्करी की अनुमति दी थी। फ्रांसीसी अदालत के नियम बनाए। जांच विभिन्न अपराधों में संदिग्ध मिलीभगत को लेकर जारी है, जिसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाना भी शामिल है जो बालिग और नाबालिगों की छवियों को एक संगठित समूह में प्रसार, मादक पदार्थों की और धोखाधड़ी की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में NDA में दरार, सहयोगी अजीत पवार की NCP शिवाजी की मूर्ति गिरने पर किया विरोध प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने की घटना पर अजीत पवार की अगुवाई वाली NCP ने मौन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह घटना महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें, ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो लेकर आएं तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रायल शुरू हो गया है, आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व WFI प्रमुख ब्रिजभूषण की सभी FIR रद्द करने की याचिका पर कहा, ट्रायल शुरू हो गया है, आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रिजभूषण की सभी FIR रद्द कर दी हैं और इस याचिका को रद्द करने पर अपने बयान भी जारी किए हैं। ब्रिजभूषण को अब इन मामलों के अंदर कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र पैन कार्ड आवेदनों के लिए मान्य होगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए मान्य होगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की प्रमुख खबरें। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ इनमें से अगर किसी भी खबर के ऊपर आपकी कोई भी टिप्पणी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।